वेलकम बैक। अब हम आए हैं चैप्टर 1 के लास्ट वीडियो की तरफ बढ़ते हुए। इस बार पक्का प्रॉमिस ये लास्ट होगा, इसमें हम ख़त्म कर लेंगे चैप्टर को, ज़्यादा लंबा नहीं करेंगे। तो उससे पहले पिछले वीडियो की तरह ही इस बार भी पहले 2 क्वेश्चन पूछते हैं आपसे सेकंड वीडियो के, पता तो चले आप पढ़ भी रहे हैं या मैं ऐसे ही बोल बोल के पढ़ा रही हूँ और आप पढ़ ही नहीं रहे हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन है आपके लिए, क्या एक क्लोज्ड इकोनॉमी में कितने सेक्टर होते हैं? 2, 3 या 4? ठीक है, आप कमेंट सेक्शन में लिख के बताइए कि एक क्लोज्ड इकोनॉमी में कितने सेक्टर होते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन तो ये हो गया आपके लिए। सेकंड क्वेश्चन है आप सबके लिए कि हम रियल फ्लो को और किस नाम से जानते हैं? सोनू, मोनू, टोनू, क्या नाम है रियल फ्लो का? वो भी आप कमेंट सेक्शन में लिख के बताइएगा। ठीक है, चलिए अब बढ़ते हैं हम चैप्टर के क्लोजिंग की तरफ, लास्ट पार्ट की तरफ हम चैप्टर के बढ़ते हैं। लास्ट पार्ट में हमें चैप्टर के करना है पार्ट 3 सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम, जिसमें हमें करना है लास्ट पार्ट में क्या करना है हमें लास्ट पार्ट में सर्कुलर फ्लो का मॉडल। 2 सेक्टर इकोनॉमी में सर्कुलर फ्लो का पूरा मॉडल कैसे वर्क करता है उसके बारे में हम स्टडी करेंगे। सबसे पहला पार्ट क्या हो जाएगा, उसका डेफिनेशन हो जाएगी हमारे फ्लो की डेफिनेशन आप सबको पता ही है, हमने फर्स्ट पार्ट में स्टडी किया है कि सर्कुलर फ्लो में ऑफ इनकम में सबसे पहले क्या होता है, पैसा जनरेट होता है, फिर पैसा डिस्ट्रीब्यूट होता है और फिर आप उसे स्पेंड करते हैं और वो वापस आ जाता है। राइट, ये है हमारे सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम की डेफिनेशन। इसके बाद हम चलते हैं इसके कुछ अजम्पशंस की तरफ। अजम्पशंस की बात करेंगे अब हम सेकंड स्टेप में। इसके अजम्पशंस क्या हैं, जैसे कि हमने चैप्टर के शुरू में बात किया, क्या नंबर 1 कितने सेक्टर हैं? सिर्फ 2। यस, हम पढ़ रहे हैं 2 सेक्टर मॉडल का सर्कुलर फ्लो। 2 सेक्टर में कौन कौन है? आप और मैं। आप हैं हाउस होल्ड और मैं हूँ फर्म। ये 2 सेक्टर मॉडल की हम बात कर रहे हैं। राइट, और अजम्पशन क्या है इसमें? अजम्पशन ये है इसमें कि हाउस होल्ड यानी कि आप सिर्फ इसके लिए काम करेंगे, मेरे यानी फर्म्स के लिए। हाउस होल्ड अपनी फैक्टर सर्विसेज फर्म्स को ऑफर करेंगे और फर्म अपना सारा काम हाउस होल्ड से कराएंगे। ये है हमारी सेकेंड अजम्पशन। जैसे होता है ना, हम बने तुम बने एक दूजे के लिए। मेरी आवाज़ बेकार है ना, चलो छोड़ो, आगे बढ़ते हैं। थर्ड अजम्पशन क्या है कि कोई भी सेव नहीं करेगा, सारा पैसा हमें उड़ा देना है, खर्च देना है पूरा पैसा। ना आप सेव करेंगे अपनी इनकम में से और ना मैं सेव करूंगी अपने प्रॉफिट में से, कोई सेविंग्स नहीं होंगे। लास्ट एग्जाम्पल है हमारा, कोई एक्स्ट्रा इन्वेस्टमेंट भी नहीं होगा। मैं ये नहीं कि और पैसा इन्वेस्ट कर दूं, देयर इज नो एक्स्ट्रा इन्वेस्टमेंट ऑल्सो। तो ये हमारी 4 अजम्पशंस हैं जिसके बेसिस पे हमारा पूरा मॉडल वर्क करेगा। ओके, चलिए आगे देखते हैं मॉडल कैसा दिखेगा। अब हमें बनाना है मॉडल का एक अच्छा सा डायग्राम। टीचर डायग्राम से ही तो इम्प्रेस होता है, तभी तो नंबर मिलते हैं पेपर में। तो कौन है सबसे पहले आ गए आप एक मजबूत कॉन्ट्रीब्यूशन है। आप नहीं आएंगे तो मेरी फैक्ट्री में टी शर्ट कौन बनाएगा? फिर आ गई मैं, टी शर्ट बना के क्या करेंगे जब मैं आपको पैसा ही नहीं दूंगी और वो बिकेंगी ही नहीं। तो आप और मैं दोनों आ गए, हाउस होल्ड और फर्म। अब इसमें हमें स्टूडेंट्स क्या करना है, उन दोनों फ्लो को जो हमने पहले पढ़े थे, रियल फ्लो एंड मनी फ्लो, उनको हमें कंबाइन करना है, इकट्ठे ले आना है। तो सबसे पहले हम आउटर लूप में बनाएंगे रियल फ्लो। ये बन गया हमारा आउटर फ्लो, आउटर लूप। हाउस होल्ड से क्या जाता है फर्म के पास? फैक्टर सर्विसेज। यस, वेरी गुड, यही जाता है। आपने किया मेरे लिए काम, लैंड, लेबर, कैपिटल, एंटरप्रेन्योर, बदले में मैंने आपको दिया सामान, गुड्स एंड सर्विसेज। ये बन गया हमारा रियल फ्लो। उसके बाद क्या होगा, उसके बाद हम बनाएंगे इसके अंदर दूसरा लूप जिसको हम बोलेंगे मनी फ्लो। इसमें क्या था, मैं आपको दूंगी फैक्टर इनकम। फैक्टर इनकम क्या थी आपकी, याद आया? यस, रेंट, वेजेस, इंटरेस्ट एंड प्रॉफिट। आप उसका क्या करेंगे, पैसा आते ही क्या करेंगे, खर्चा, एक्सपेंडिचर किस पे, गुड्स एंड सर्विसेज पे, और वो पैसा कहाँ आ जाएगा, वापस फर्म्स के पास। तो हमने आउटर लूप हमारा रिप्रेजेंट करता है स्टूडेंट्स रियल फ्लो को, और इनर लूप हमारा रिप्रेजेंट करता है मनी फ्लो को। ऐसा आपका एक डायग्राम बनके तैयार हो जाएगा। आपको समझ में आ रहा है हमने क्या बनाया है? आउटर लूप में हमने बनाया है रियल फ्लो और इनर लूप में हमने बनाया है मनी फ्लो। इसको बोलते हैं सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम इन अ 2 सेक्टर मॉडल। अभी खत्म नहीं हुआ है ये, अभी इसके कंक्लूजन क्या है? बिना कंक्लूजन के तो अधूरा है, टीचर नंबर खा जाएगा आपके, हमें तो पूरे नंबर चाहिए। तो इसके कंक्लूजन हम कैसे पता करेंगे?
इसके कंक्लूजन पता करने के लिए अगर मैं आपको एक बार दोबारा डायग्राम दिखाऊं, इसके कंक्लूजन हम पता कर लेंगे। कैसे पता करेंगे? सबसे पहला कंक्लूजन मैंने आपको क्या बोला था, कितने सेक्टर हैं? 2, हाउस होल्ड और फर्म। तो आप मेरे लिए काम कर रहे हैं तो आप क्या दे रहे हैं मुझे? फैक्टर सर्विसेज। जो आप मुझे सर्विस दे रहे हैं वो किसके बराबर है? जो आपको पैसा मिल रहा है, फैक्टर पेमेंट, राइट। जो आपके लिए पेमेंट है मेरे लिए क्या है? इनकम। फैक्टर इनकम इज इक्वल टू फैक्टर पेमेंट। आप पैसे का क्या कर रहे हैं? गुड्स एंड सर्विसेज खरीद रहे हैं ना, तो फैक्टर इनकम इज इक्वल टू कंजम्पशन एक्सपेंडिचर। आपने वो सारा खर्चा कर दिया गुड्स एंड सर्विसेज खरीदने पे। तो इस सब से हमें क्या पता चलता है? रियल फ्लो इज इक्वल टू मनी फ्लो, कि ये दोनों फ्लो तो क्या निकले? बराबर के भाई निकले। रियल फ्लो इज इक्वल टू मनी फ्लो, ये है। और इससे क्या पता चला हमें? जितना सामान हमने बनाया, टोटल प्रोडक्शन, उतना का उतना सामान खा गए लोग, टोटल कंजम्पशन। ये है हमारे कंक्लूजन्स किसके? सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम इन अ 2 सेक्टर मॉडल के, राइट। अब हम चलते हैं, ये आपकी बुक में चैप्टर यहीं तक दिखा रहा होगा आपको। एक छोटा सा टॉपिक और है जो आपकी अंडरस्टैंडिंग के लिए होना चाहिए। अब मैंने आपको क्या बताया था कि इसमें कोई सेविंग्स नहीं होंगी, ना आप सेव कर रहे हैं अपनी इनकम में से और ना मैं सेव करूँगी, ठीक है। एक बात मैंने आपको ये बताई थी, क्या? यहाँ पे लिख लेते हैं ताकि हम भूल ना जाए, हमारी मेमोरी वैसे वीक होती जा रही है। नो सेविंग्स, ओके। सेकेंड पॉइंट क्या है? नो इन्वेस्टमेंट, कि ना मैं अपने पास से कोई एक्स्ट्रा पैसा इसमें इन्वेस्ट करूँगी। तो नो सेविंग नो इन्वेस्टमेंट पर चल रहे हैं। मगर अगर आप लोग थोड़ी चालाकी करें और पैसा बचा लें, या मैं थोड़ी चालाकी करूं और पैसा बचा लूं, फिर क्या होगा इस सर्कुलर फ्लो में? सपोज कीजिए पहले पूरे फ्लो में ये 100 रुपये घूम रहे थे, 100 100 100 और 100, ऐसे करके ये फ्लो चल रहा था। याद आया आपको डायग्राम? अब मान लीजिए कि मैंने तो आपको 100 रुपये दिए फर्स्ट स्टेप में, आपने 100 रुपये रिसीव किए सेकेंड स्टेप में, अपने आपके पास आ गए। आपने क्या किया? मगर 100 की जगह 90 रुपये खर्च दिए, 10 बचा लिए। तो नेक्स्ट राउंड जब आएगा तो वो तो 90 से आ जाएगा, ये तो कम हो गया पैसा। इसको क्या बोलते हैं स्टूडेंट्स? इसको बोलते हैं लीकेज। पैसा कम हो गया ना। जब हमारे घर में होता है ना, कितनी बार की कोई टैप लीक करता रहता है, उसमें से पानी टप 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 निकलता रहता है, फिर देखो तो वाटर टैंक खाली हो गया। वही हो रहा है ये भी। तो आप ये क्यों हुआ? किसकी वजह से हुआ लीकेज? सेविंग्स की वजह से। 2 सेक्टर मॉडल में, तो 2 सेक्टर मॉडल में लीकेज का मतलब क्या होता है? withdrawal of money from the circular flow of income is referred to as leakages, right? और ये withdrawal का मतलब क्या है? सेविंग्स। आपने 10 रुपये बचा लिए तो लीक हो गया 10 रुपये। अब नेक्स्ट राउंड में कितने रुपीस बचे हैं हमारे पास? 90 रुपीस। अगर आप उसके बाद फिर 10 रुपीस लीक कर लेंगे, फिर 80 रुपीस, ऐसे लीक कर करके तो सर्कुलर फ्लो खाली हो जाएगा। एक है ये कॉन्सेप्ट। दूसरा कॉन्सेप्ट क्या है हमारा? इंजेक्शन। इंजेक्शन से तो मुझे बहुत डर लगता है, मैं तो बचपन में इंजेक्शन लगवाती ही नहीं थी। इंजेक्शन क्या होता है? इस सर्कुलर फ्लो में और पैसा इंजेक्ट कर देना, ऐड कर देना। एडिशन ऑफ मनी इनटू द सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम इज नोन एज इंजेक्शन। अब ये इंजेक्शन कैसे होगा? इंजेक्शन कब होगा? जब ये 100 रुपये घूम रहे थे, 100 100 100 और 100, ये घूम रहे हैं ऐसे। अब क्या हुआ? नेक्स्ट साइकिल में मैंने क्या किया? आपको 100 रुपये तो दिए, फिर क्या किया मैंने? जब दूसरा साइकिल आने से पहले 10 रुपये अपने पास से इसमें ऐड कर दिए। कितने ऐड कर दिए? 10 रुपीस। नेक्स्ट साइकिल में कितने होगा ये? 110। इससे तो फ्लो डिस्टर्ब हो गया, अब 100 से 110 हो गया। इसको क्या बोलेंगे? इंजेक्शन। एडिंग मनी, हमने मनी ऐड कर दिया, तो 90 में भी डिस्टर्ब हो गया, 110 में भी डिस्टर्ब हो गया। तो फिर इक्विलिब्रियम कैसे आएगा? यस, मेरे समझदार बच्चे समझ गए हैं। इक्विलिब्रियम कैसे आएगा? जितना लीक कर रहा है, ये रहा लीक हो रहा है, उतना ही वापस भर दो उसको। आपने निकाले 10, मैंने डाले 10, बात बराबर आ गई, हो गया 100, राइट। तो अगर लीकेजेस और इंजेक्शन बराबर आ जाएं, व्हेन लीकेज इज इक्वल टू इंजेक्शन, देन वी विल बी इन द इक्विलिब्रियम ऑफ सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम। अगर कोई डिस्टर्बेंस है तो लीकेज और इंजेक्शन को बराबर कर देंगे, तो आपका जो डिस्टर्बेंस या जो दिक्कत है वो ठीक हो जाएंगी। समझ में आ गया? ये टॉपिक आपके चैप्टर के बीच में नहीं है, लास्ट में अलग से पावर बूस्टर में एक हॉट टॉपिक दे रखा है, इसको भी आप जरूर पढ़िएगा क्लैरिटी के लिए कॉन्सेप्ट की।
आई होप आपको पूरा चैप्टर अब ये 3 पार्ट्स में क्लियर हो गया है, पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3। अगर किसी को कोई डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं और आप हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करेंगे। इसके बाद हम मिलेंगे फ्रेंड्स नेक्स्ट वीडियो में, जहाँ पे हम बढ़ेंगे अब नेशनल इनकम के एक कदम आगे, चैप्टर 2 बेसिक कॉन्सेप्ट्स ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक्स की तरफ, ठीक है, जहाँ से हमारा जद्दोजहद शुरू हो जाएगा न्यूमेरिकल्स का। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए साइनिंग ऑफ, बाय।